तो ये शिमला की फूड स्ट्रीट कह लो। फूड स्ट्रीट तो नहीं होगी, फूड स्टेयर्स। फूड स्टेयर्स। ये बंदरों से बचाने के लिए गाड़ियों में भी स्पाइक्स। ये डॉगीज के लिए भी और बंदरों के लिए। मेन तो बंदर ही हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। एंड मैं अभी पुष्पा जी के साथ आधे रास्ते तक आया। वो चले गए हैं ऑफिस और मैं वही कार पार्किंग तक जा रहा हूँ, क्योंकि कल जो हमने रास्ते से पटाखे लिए थे थोड़े से, वो गाड़ी में पड़े। तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी धूप में खड़ी रहने वाली है, तो काहे को रिस्क लेना। पता चले हमारा प्लान यहीं पे शिमला में ही ख़त्म हो जाए, गाड़ी स्वाहा हो गई है। तो इसलिए मैं गाड़ी तक जा रहा हूँ और वहाँ से वो क्रैकर्स जो हैं लिए तो हमने थोड़े से ही हैं, फूलझड़ी, अनार और फिक्री। बट वो ये दिन में तो काफ़ी हीट हो जाती है गाड़ी धूप में खड़ी खड़ी, तो बेटर है कि मैं उसको निकाल ही लूँ और इसी बहाने चेक भी हो जाएगी गाड़ी सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये थोड़े से ही पटाखे पर आग लगने के लिए भी बहुत है। और गाड़ी क्योंकि अभी बंद है बिल्कुल, तो तप रही है एकदम। सो पटाखे भी निकाल लिए मैंने और गाड़ी भी चेक हो गई। और क्योंकि ये रेलवे ट्रैक के पास है, तो मैं वेट कर रहा था कि कोई ट्रेन दिख जाए, पर कोई आ नहीं रही है। तो मैं बस हाथ में आगे का सफ़र फिर से शुरू करता हूँ। अभी तो मेरे को उतरने में गर्मी लगने शुरू हो गई, तो चढ़ाई पे तो क्या ही हाल हो गया। इसलिए मैंने अपनी जैकेट बैग में डाली है, क्योंकि वो ये सफ़र लंबा है। 10-15 मिनट फिर से ऊपर चल के जाना पड़ेगा बुआ के घर तक। तो बस पहला गेट डाल के अपनी चढ़ाई शुरू करता हूँ मैं। तो ट्रेन तो मुझे दिखी नहीं, बट अगर मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूँ अबाउट शिमला टॉय ट्रेन। ये जो कालका शिमला रेलवे है, ये आती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर विद 800 ब्रिजेस एंड 100 टनल्स। सो अगर आप एक स्टनिंग व्यू और साथ साथ में एक मैजिकल राइड एक्सपीरियंस करना चाहते हो विद फॉरेस्ट एंड ये सब कुछ जो इन बिटवीन आएगा, तो ये भी एक अच्छा मोड है शिमला की तरफ आने के लिए। सो ये है शिमला का स्कैंडल पॉइंट। एंड स्कैंडल पॉइंट का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इसकी बहुत ही कोकी हिस्ट्री है। माना जाता है कि कोई ब्रिटिश ऑफिसर की एक डॉटर थी, वो कोई इंडियन महाराजा के साथ यहाँ से भाग गई थी। इसी वजह से इसका नाम है स्कैंडल पॉइंट। सो मैं भी फटाफट से यहाँ से निकल लेता हूँ, इससे पहले कोई और एक और स्कैंडल हो जाए। तो ये आप नीचे जहाँ देख रहे हो टेंट लगे हैं, ये है शिमला का ओनली एशियाज़ आइस स्केटिंग रिंक। अभी तो फ़िलहाल ये जमा नहीं है, तो यहाँ पे भी पटाखे बिक रहे हैं, टेंट लगे हुए हैं। बट ये एशिया का ओनली आइस स्केटिंग रिंक है, जिसको नेचुरल तरीके से वाटर को जमा के यूज़ किया जाता है। तो सो फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग वाटर अंडर नेचुरल कंडीशन से इसको स्केटिंग रिंक को बनाया जाता है। सो फ़िलहाल इतनी ठंड नहीं है, इसलिए अभी क्या बिक रहे हैं यहाँ पे पटाखे। इतना चलने के बाद अब थोड़ी देर अपनी ब्रेथ कैच कर लूँ, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शिमला का है वो है कि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। सीरियसली बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। So Shimla was the summer capital of British India and समर के टाइम पे एंड समर के मंथ्स में
वो अपने जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर लेते थे। तो इसी की वजह से हमारे को वो जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर की जो लेगेसी है वो आज भी शिमला में दिखाई देती है, इसी रीज़न की वजह से। शिमला में चलने के लिए पावर ब्रेक्स चाहिए, इतना खतरनाक स्लोप है। पूरा जोर घुटनों पे और पंजों पे आ गया। तो मैं भी टहलते टहलते बुआ के घर पहुंच गया और साथ ही साथ शिमला के फैक्ट्स भी कवर हो गए और आज के मेरे स्टेप्स भी पूरे हो गए। 1 hour later. सो राउंड 2 ऑफ घूमी घूमी इन शिमला एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे चल चल के खलियाँ बढ़ जानी है। और कल तो हमें शिमला से आगे निकलना और मेरे को बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी है। ये ऐसा ना हो कि शिमला में तुर तुर के मेरे पाँव जवाब दे जाए। अभी से मुझे दर्द फील होने शुरू हो गए। पूरा तुम चला लोगी फिर रास्ते में गाड़ी? तो चला लेती। और जाना भी ऐसी जगह कि वहाँ पे मैंने बड़ी बार गाड़ी चलाई, उस रास्ते में पूजा को देना खतरे से खाली नहीं है। सो पहाड़ों में भी और रोड काफ़ी ख़तरनाक है, बट अब क्या कर सकते हैं। शाम को आराम दूंगा पाँव को। सो ये शिमला कवर्ड विद देवदार ट्रीज, प्लेजेंट वेदर, बट दी ओनली अनप्लेजेंट थिंग इज़ चलना। सो अभी हम मार्केट तक जा रहे हैं क्योंकि आज धनतेरस है, तो थोड़े से धन से पूजा को रस ले दूंगा, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। सो ये है ऊपर कालीबाड़ी मंदिर, और अगर आप ऊपर नहीं जा सकते तो कई लोग तो यहीं से जो पिलर है यहीं पे मत्था टेक लेते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी। मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि इतने चक्कर लगे कि अपने आप को और चलने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये शिमला का लोअर बाज़ार है, वो जो पजामे वाला लोअर होता वो नहीं। नीचे उतर रहा रास्ता, इसलिए लोअर बाज़ार। ओ पूजा दिख गए टॉयज, खिलौने अब दिखते नहीं हैं, क्या टच नहीं करने, बस खिलौने। दिवाली में खिलौने, बट ये है कि अब ये सिर्फ वाइट कलर में दिख रहा है, पहले कितने अलग अलग कलर्स में दिखाई देते हैं। अरे वो जो खाने वाले उसको खिलौने बोलते हैं, अरे वो नहीं खाने वाले। कल मैं और पूजा रास्ते में यही बात कर रहे थे कि जो हमारे ज़माने में होता था, अब तो चलो वो फैंसी गिफ्ट्स आ गए, बट बचपन में हमारे को घर वाले बेचते थे थाली सजा के, उसमें ये खिलौने, पताशे वगैरह, फुलियाँ, और सबसे बेस्ट होता था वो स्टील की थाली होती थी और वाइट कलर का वो क्या कपड़े को क्या बोलते थे, वाइट कलर के कपड़ा होता था, क्रोशिया वाला कपड़ा, उससे कवर करके। अब पूजा फिर बोलेगी कि खाते वक्त मेरे को शूट करना शुरू कर दिया, पर मैं चाहता हूँ पूजा ही रिव्यू दिए मुझे। हम दूध जलेबी ट्राई करने के लिए रुके हैं यहाँ पे चलते चलते। लंच टाइम पे हमारे को डिफरेंट सी चीज़ ट्राई करने का मन किया, और मुझे याद है वो जब दशहरे में वो दशहरे वाले दिन जलेबी लेके आते थे ना, तो जो बच जाती थी वो सुबह सुबह ऐसे खाया करते थे। मस्त है। तो ग्लास भर के दूध और उसमें जलेबी विद मलाई।
पूजा पिछली बार भी जब आई थी रिटायरमेंट में, तब भी ये यहीं से शॉप करके गई थी। ये ढूंढ ही लेती है अपनी दुकानें ना, कि सेल पढ़ के तुम आई हो। 300 रुपये, तब भी 300 रुपये फिक्स्ड प्राइस थी भैया। फूफा जी यहीं आए, वो देखो खड़े हैं। लड़की नहीं है सामने ही दुकान। 200 है। मैं तो थक गया भाई साहब, चल चल के। एक तो उतना रश, ऊपर से कभी पूजा जिद कर रही, कभी क्या जिद कर रहा है, ये ले दो वो ले दो। मैं तो थक गया भाई साहब। क्या अब ये परेशान हो गया चल चल के, तो हमने इसको बोला चल मॉल चलते हैं। हाँ, तो ये सोच रहा था मॉल, बट इस रोड को बोलते हैं मॉल रोड। तो ये शिमला की फूड स्ट्रीट कह लो। फूड स्ट्रीट तो नहीं होगी, फूड स्टेयर्स, फूड स्टेयर्स, क्योंकि स्टेयर्स है ना। अब ये इतना घूमने के बाद भूख तो लगेगी लाजमी, तो कहीं ना कहीं जहाँ बैठ के जगह हो खाने की वहाँ खाएंगे, जहाँ बैठ के। ये सामने जो है ये गेटी थिएटर, और यहीं से सीढ़ियाँ उतर के यहाँ से होते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं। सो मॉल रोड को अपर बाज़ार भी बोलते हैं। फिर जहाँ पे हमने खाया वो था मिडल बाज़ार, और लोअर बाज़ार तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। Another must try location is Trishul Bakers since 1959, और यहाँ के स्पूनीज़ बहुत अच्छे हैं। क्या ले रहे हैं हम, स्पूनीज़ की पेस्ट्रीज़? जैसे जैसे शाम हो रही है थोड़ा हल्का सा ठंडा भी होता जा रहा है। हाँ, मैंने ये हल्की सी जैकेट पहन ली, तो मुझे गर्मी लग रही है। अजीब मौसम है। अब चल चल के फिर से गर्मी लगनी शुरू हो गया, फिर से जैकेट उतार के। वाह, मिस हो गया, घोड़े ने लात मारने की कोशिश करी जान के किसी और को। मीठे आप ये बोल रहे हो ना आंटी, मीठा इसमें क्या डाला आपने? इसमें ड्राई फ्रूट ही होते हैं। ओके। बस फर्क इसमें इस चीज़ की होगी कि उसमें शक्कर डली होगी और उसमें प्याज, ओके, मिर्च और नमक डला होगा। बाकी सेम स्टफिंग होगी। नो ड्राई फ्रूट भी होते हैं ना इसके अंदर। हाँ जी, ड्राई फ्रूट की ट्राई करो। मैं नहीं खानी। मजा आ रहा। जो ट्राई की बारी जब आते हैं तो आप बता रही वैसे तो मैं मोमोज लवर हूँ, बट ये सिड्डू पहले भी खाए, पर ये मीठे सिड्डू फर्स्ट टाइम खाने वाला हूँ। मीठे गुड़ है इसमें, ड्राई फ्रूट। कहाँ गया? तुम नहीं बता रहे अपना। मोमोज ज़्यादा चलते हैं। ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट होती है। मोमोज ज़्यादा, मटन मोमोज ठीक है, वन टाइम खाने के लिए, पर टेस्ट भी अच्छा है। मुझे करना बनता है ना कि कैसा है। मोमोज ज़्यादा प्रेफर्ड करेंगे। मटन क्या है वो बना लेना। ये धूप से बचने के लिए खड़ा, मुझे लगा देश का तिरंगा तो सलूट मार रही है। दूर दूर रहो। वो अटल जी के वहाँ पे नीचे बैठ के हमने सिड्डू खा लिया है। अब जब तक कियान वहाँ पे घुसूटे मार रहा, तब तक हम इंदिरा गांधी जी के नीचे बैठ गए।
और बच्चों को कुछ भी मिल जाए क्यान ये बोल के हमारे को बोल रहा है कि वो फ्री है तो मुझे करने दो। बस वही उसमें ऐसे स्लांटिंग उसमें वो बने स्लोप। पजामा फट गया तो और तो कोई दिक्कत नहीं है, पजामा फट गया तो बस वही एक दिक्कत है। पूजा गोदी उठा लो यार, थक गया मैं चल के। देखो जब कहते बैठे कल गाड़ी भी चलानी है। देखो बोला था ना बैठे। अब फिर ठंड लगने शुरू हो गया, मैं सोच रहा हूँ निकाल के पहन रही है ना पहन, जैसे ही पहन रहे फिर गर्मी लगने शुरू हो रही है। किस तरह का खेल खेला जा रहा है ये सियासी खेल। बैठिए सो रहा है। खुद ही मैं खुद भी कर लेती हूँ। देखो पापा मंकी। क्यान मंकी भगाओ उसको यार। कहाँ थे तुम? शिफ्ट पे लेट आ रहे हो। अब 5 बजे तब आ रहा है छुट्टी होने के टाइम पे। हेलो कर सकते हैं इसको? नहीं वो देखो कॉफ़ी हाउस जो है ना ये आपको हर एक जो बड़ी जगह है जैसे चंडीगढ़ में भी है, शिमला में भी, और मतलब जितनी भी बड़ी जगह ना सारी जगह मिलती है इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये सरकारी चेन ऑफ जैसे वो सीसीडी है ना, ये सरकारी वो है सरकारी कॉफ़ी चेन है। मेरा जैसे सीसीडी होता है ना वैसे ये सरकारी कॉफ़ी चेन है इंडियन कॉफ़ी हाउस। बस अभी थोड़ी देर में सायरन बजने वाला है, 5 बजे हो जाएगी सरकारी ऑफिशियल छुट्टी। ज्ञान ज़ॉम्बी आने वाले हैं, फटाफट से चल घर चलें। सो इनफ ऑफ वॉकिंग एंड इनफ ऑफ टॉकिंग फॉर द डे। अब तो सायरन भी बज गया इसलिए मैं भी अलविदा लेता हूँ और लातों को और अपनी बातों को दोनों को आराम देता हूँ। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।